हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के जंग के बारे में। वर्तमान समय पे आप यूक्रेन और रशिया के बहुत सारा बड़े बड़े हथियार के बारे में देख चुके हो या तो सुन चुके हो, कई सारे डिफेंस न्यूज सोशल मीडिया के द्वारा। मगर हम इस वीडियो में ऐसी दो हथियार के बारे में कहने जा रहा हूँ जो इस जंग में और वर्तमान समय पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है ये दोनों मिलिट्री में। और एक बात कहना चाहूंगा, ये दोनों हथियार वर्तमान समय पे एक दूसरे मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज और डैमेज कर चुका है, जिसका लिस्ट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ यूक्रेन के पास तुर्की का बनाया हुआ TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के बारे में, दूसरी तरफ रशिया का खुद का बनाया हुआ ओरियन यूएवी के बारे में। गाइस, यहाँ पे TB2 दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला यूएवी है जो सर्विस में आने के बाद पिछले 4 सालों में 3 बड़े बड़े फुल स्केल जंग में हिस्सा ले चुका है और सक्सेसफुली जीत दिला चुका है अपने मिलिट्री को। गाइस, यहाँ पे बायरक्तार TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के सक्सेस रेट की तुलना अमेरिकन MQ-1 और MQ-9 के बराबर है। दूसरी तरफ रशियन ओरियन यूएवी के बारे में कहा जाए तो ये भी रशियन मिलिट्री में शामिल होने के बाद 2 बड़े बड़े जंग में इस्तेमाल हो रहा है, एक सीरियन सिविल वार, दूसरा वर्तमान समय पे यूक्रेन और रशियन वार में। तो गाइस, आप देखेंगे ये दोनों यूएवी का फायर पावर कंपैरिजन और इसके साथ देखेंगे ये दोनों यूएवी एक दूसरे मिलिट्री को कितना ज्यादा डैमेज या डिस्ट्रॉय कर चुका है, इन सभी का लिस्ट। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के पास तुर्की का बना हुआ बायरक्तार TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के बारे में। और इस यूएवी को सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया गया था 2014 में और तुर्की आर्म फोर्स में शामिल किया गया था सक्सेसफुली 2016 में। तब से लेकर अब तक इस यूएवी को 300 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। और इस यूएवी का ऑपरेशनल टाइम की अगर बात की जाए तो 4,20,000 आवर से भी ज्यादा ऑपरेशनल टाइम अब तक हो चुका है। ये यूएवी तुर्की आर्म फोर्स में शामिल होने के बाद तुर्की ने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया था PKK और कुछ रेबल ग्रुप के ऊपर, जहां पे सक्सेस रेट था 100%। इसके बाद सीरिया, लीबिया, इराक और इस यूएवी ने सबसे पहले अपना इंटरनेशनल में पहचान बनाया नगोर्नो काराबाख जंग में। वर्तमान समय पे इथियोपिया टिग्रे ग्रुप के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन रशिया जंग में यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में इस यूएवी को वर्तमान समय पे इस्तेमाल कर रहा है। इस यूएवी का यूजर लिस्ट में तुर्की के अलावा अजरबैजान, इथियोपिया, किर्गिस्तान, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पोलैंड, कतार और तुर्कमेनिस्तान जैसा देश है और ऑन ऑर्डर में है इराक और नाइजर जैसा देश। गाइस, इस यूएवी का अगर सक्सेस रेट की तुलना की जाए तो अमेरिकन MQ-1 और MQ-9 के बराबर होगा। तो गाइस, इसके बाद बात करेंगे रशिया का बनाया हुआ ओरियन यूएवी के बारे में। और इस यूएवी के बारे में रशिया ने कुछ पब्लिकली डिटेल शेयर नहीं किया है और यहाँ पे उन सभी डिटेल के बारे में बात की जाएंगे जहाँ पे पब्लिक डोमेन में इस यूएवी के बारे में कुछ डिटेल मौजूद है। तो गाइस, इस यूएवी का सबसे पहला फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया गया था 2016 में और इस यूएवी को रशियन आर्म फोर्स में शामिल किया गया था 2018 में। वर्तमान समय पे इस यूएवी का 30 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। एक बात कहना चाहूंगा, इस यूएवी को सबसे पहले सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया था 2019 में सीरियन सिविल वार में, जहां पे सीरियन रेबल ग्रुप के ऊपर रशिया ने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया था और यहां पे सक्सेस रेट था बिल्कुल 100% के आसपास। और वर्तमान समय पे रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट इस यूएवी को इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है बहुत सारा ऐसा मिलिट्री टारगेट है जिसको एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय कर रहा है। गाइस, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, इस यूएवी को और भी ज्यादा खास बनाता है इसका एयर टू एयर कैपेबिलिटी, क्योंकि 2021 दिसंबर में रशिया ने एक टेस्ट किया था जहां पे इस यूएवी ने एक एयर टू एयर टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। तो गाइस, ये था ये दोनों यूएवी के बारे में कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन। आप बात करेंगे ये दोनों यूएवी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के बारे में कहा जाए तो इस यूएवी का लंबाई है 21 फीट और विंग स्पैन है 39 फीट और इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 700 kg और इस यूएवी का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 150 kg और इस यूएवी में एक 100 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। और एक बात कहना चाहूंगा, इस यूएवी में 300 लीटर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। और दूसरी तरफ ओरियन यूएवी के बारे में कहा जाए तो इस यूएवी का लंबाई है 26.2 फीट और विंग स्पैन है 53 फीट, हाइट है 10.2 फीट और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 1000 kg और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 200 kg। और इस यूएवी में 116 से 120 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। गाइस, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, TB2 बायरक्तार कॉम्पैक्ट यूएवी के तुलना में ओरियन यूएवी आकार में भी बड़ा है और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के तुलना में ज्यादा हॉर्स पावर इंजन इस्तेमाल किया गया है।
तो गाइस इसके बाद देखेंगे ये दोनों यूएवी का परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, रेंज 300 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 26,000 फीट। TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है 18,000 फीट और इंड्योरेंस है 27 घंटे। दूसरी तरफ ओरियन यूएवी की अगर बात की जाए तो ओरियन यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, रेंज 250 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 26,000 फीट, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 15 से लेकर 18,000 फीट। गाइस इस यूएवी का इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि ओरियन यूएवी TB2 यूएवी के तुलना में काफ़ी शक्तिशाली है, मगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर देखा जाए तो TB2 बायरक्टर कॉम्पैक्ट यूएवी ओरियन यूएवी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद वेपन की अगर बात की जाए तो TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी में 4 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है और वेपन्स में स्मार्ट म्यूनिशन को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैम सीरीज, मैम सी, मैम एल और एयर टू सरफेस मिसाइल में एल मुमताज क्रीड मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा 2B-TAC सागी गाइडेड रॉकेट और 2B-TAC टूगन स्मार्ट म्यूनिशन को इस्तेमाल किया जाता है इस यूएवी में। दूसरी तरफ ओरियन यूएवी के बारे में अगर कहा जाए तो ओरियन यूएवी में भी 4 हार्ड पॉइंट है और जहां पे KAB-20 और KAB-50 बम को इस्तेमाल किया जाता है और UPAB-50 और जो एक गाइडेड बम ये भी फायर किया जा सकता है। इसके अलावा कॉर्नेट मिसाइल और K50 मिसाइल को इस यूएवी से फायर किया जा सकता है। गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो तुर्की यूएवी में एडवांटेज काफी ज्यादा है। इसका कारण क्या है? गाइस तुर्की ने यूएवी के लिए स्पेशली अलग स्मार्ट म्यूनिशन, अलग स्मार्ट गाइडेड बम को बनाया है और जो स्पेशली यूएवी में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मॉडर्न और सबसे घातक टेक्नोलॉजी के मामले में तुर्की के पास एडवांटेज काफी ज्यादा होगा। तो गाइस ये था ये दोनों यूएवी का कंपैरिजन और वेपन्स पैकेज के बारे में। अब जरा नजर देते हैं ये दोनों यूएवी का एविनिस के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी के बारे में अगर कहा जाए तो इससे पहले TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी में कैनेडियन कॉमन एपर्चर सिस्टम्स और टारगेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता था, मगर नगोर्नो काराबाख जंग के बाद कनाडा ने तुर्की के ऊपर एक बैन लगाया जिसमें ये कॉमन एपर्चर टारगेटिंग सिस्टम और कई सारे सेंसर को एक्सपोर्ट करने के मामले में बैन लगा दिया। उसके बाद तुर्की ने खुद का अपना कॉमन टारगेटिंग एपर्चर सिस्टम और कई सारा सेंसर डेवलप किया। वर्तमान समय पे तुर्की का बनाया हुआ ये TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी 99% तुर्की खुद बनाता है, जैसे कि असलसन ने बनाया है खुद का बनाया हुआ कैट सिस्टम, कॉमन एपर्चर टारगेटिंग सिस्टम, EOIRLT टारगेटिंग सिस्टम। इसके अलावा WCS कैम का MX-15D EOIRLD का इमेजिंग और टारगेटिंग सिस्टम और सेंसर और कैमरा तुर्की ने वर्तमान समय पे खुद पर बना रहा है। दूसरी तरफ रशियन ओरियन यूएवी के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसा कुछ पब्लिकली डिटेल रिलीज नहीं किया है जहाँ पे कौन सा टारगेटिंग सिस्टम, कौन सा एपर्चर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है इस यूएवी में, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। मगर ये 100% रशियन खुद का बनाया हुआ टारगेटिंग एपर्चर सिस्टम और टारगेटिंग सिस्टम, कई सारा सेंसर जो रशिया ने खुद बनाया है, वो सब इक्विपमेंट इस ओरियन यूएवी में इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस आखिर में देखेंगे ये दोनों यूएवी एक दूसरे के मिलिट्री में कितना ज्यादा कैजुअलिटीज दे चुका है। जैसे कि बात की जाए तो TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी अब तक रशियन 12 टैंक को तबाह कर चुका है, 10 से ज्यादा इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल को तबाह कर चुका है, उसके साथ टॉर्ड आर्टिलरी 8 से ज्यादा टॉर्ड आर्टिलरी को तबाह कर चुका है, 5 मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर, 12 से ज्यादा यूनिट सैम सिस्टम, इसके अलावा 2 कमांड पोस्ट के साथ एक कम्युनिकेशन सेंटर को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी 9 हेलीकॉप्टर को तबाह कर चुका है, जिसमें 2 Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद था। इसके अलावा 2 लॉजिस्टिक ट्रेन को भी तबाह कर चुका है और यूटिलिटी व्हीकल को अगर कहा जाए तो 25 से ज्यादा यूनिट को तबाह कर चुका है ये TB2 कॉम्पैक्ट यूएवी। दूसरी तरफ रशियन ओरियन यूएवी के बारे में अगर कहा जाए तो रशिया अब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं किया है जिसमें क्लियरली कहा जाए रशिया ने क्या तबाह किया है इस यूएवी के द्वारा से। मगर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट, कई सारा सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो में जो रिलीज किया गया है, इसमें एक बात साफ है, रशिया ने इस यूएवी से कई सारा यूक्रेनियन मिलिट्री ग्राउंड टारगेट को तबाह किया, जैसे कि मिलिट्री कैंप, मिलिट्री एम्यूनिशन डिपोट और भी कई सारा मिलिट्री टारगेट है जिसको तबाह कर चुका है, जिसका नंबर 20 से भी ज्यादा टारगेट को तबाह किया है इस यूएवी से। तो गाइस ये था ये दोनों यूएवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ कंपैरिजन। इसके अलावा ये दोनों यूएवी वर्तमान समय पे एक दूसरे मिलिट्री को कितना ज्यादा तबाह कर चुका है और कितना ज्यादा कैजुअलिटीज किया है, इसके एक लिस्ट। इसके बारे में आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।